हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अवधेंद्र। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पैलेस्टाइन और इज़राइल के कॉन्फ्लिक्ट में अभी पैलेस्टाइन का इज़राइल का फॉरेन मिनिस्टर जो है, जिडियोन शार उसका नाम है, उसने कहा कि पैलेस्टीनियन स्टेट नॉट रियलिस्टिक। पैलेस्टीनियन स्टेट इज नॉट रियलिस्टिक। Rejected the establishment of a Palestinian state as a realistic goal amid the ongoing war in the Gaza Strip. During an interview, somebody was, talking about. He responded. He said that I do not think this position is realistic today, and we must be realistic. The newly appointed minister हैं ये अभी, that question about the creation of a Palestinian state in exchange of a normalization of ties with Israel and Arab countries. उन्होंने कहा कि I do not think this position is realistic today. Today means आज का जो phenomenon अभी present phenomenon चल रहा है, इस context में अभी possible नहीं है, बाद में कर लेंगे। मैं एक बार ट्विटर पर मैसेज किया इनके एम्बेसडर पुराना वाला जो था इज़राइल का, तो उससे मैंने क्वेश्चन किया कि आप चाहते क्या हो? क्या पूरी तरह पैलेस्टाइन की टेरिटरी को आप एक्वायर कर लेना चाहते हो? हमारी बड़ी कॉन्फिडेंशियल बातचीत हुई थी। तो उसने कहा कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, है ना? फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में और ये सारी चीज़ें हमारी कॉन्फिडेंशियल हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन डिस्कशन के बाद हमें उनसे पता चला कि अ, वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी तरह से पैलेस्टाइन की टेरिटरी को बिट बाय बिट करके ना, वो पूरा अपने में ही मिला लेना चाहता है उसको। पूरा खा लेना चाहता है। आई हैव द फीलिंग लाइक दैट। उसने कुछ भी बहुत क्लियर कट बात नहीं की, क्योंकि कर भी नहीं सकता। हमने उससे डायरेक्टली पूछा कि आप चाहते क्या हैं? है ना? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया ढंग का और इधर-उधर की बातें। तो मैंने उस बात से फ़ील किया कि वो क्योंकि ऐसा क्या रीज़न क्या है? 1967 की जो बॉर्डर हुआ था, नहीं एग्रीमेंट्स, टू स्टेट सॉल्यूशन वगैरह-वगैरह, उस कॉन्टेक्स्ट में आता क्यों नहीं? दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं, इनमें विज़न नहीं पाया जाता। नहीं, इनमें विज़न पाया ही नहीं जाता, पता नहीं क्या कारण क्या है इसमें? जितने भी हैं और जहाँ पे भी हैं, इनमें विज़न नहीं पाया जाता है। इन लोगों ने जब वो स्टेट बनाया तो उसपे अटैक कर दिया। सारे लोग अरब स्टेट्स ने, इवन सऊदी, ये वो जितने भी हैं जॉर्डन-फॉर्डन सभी मिल के उसको अटैक, बोले उसको पानी में धक्का दे देंगे, चला जाएगा वो मेडिटेरेनियन सी में। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हम इसको सारे ज्यूइश को धक्का दे देंगे, चला जाएगा साला ये मेडिटेरेनियन सी में। अब इज़राइल को पूरी तरह से सपोर्ट किया यूएस की टेक्नोलॉजी, बाकी यूके वगैरह सारे लोगों ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, वो एनरिच्ड हो गया। टेक्नोलॉजिकली उसके पास सिस्टम आ गया, उसने लपॉर करी, इन सभी को हरा दिया। अब 67 में ह्यूमन रिज़ॉल्यूशन होती है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पूरा कॉन्टेक्स्ट सामने आ रहा है। आज की ही डेट में मुस्लिम उम्मा बोलते हैं लोग, तो मिल कर के सारे लोग गैदरिंग किए सऊदी अरेबिया के अंदर और मैं मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इनकी स्टुपिडिटी के खिलाफ हूँ।
जब वो 67 में बॉर्डर बना तत्काल उन्होंने कहा नहीं, नहीं हम इज़राइल को मानते ही नहीं, हम पूरा-पूरा लैंड इससे ले लेंगे, है नहीं? पूरा-पूरा हम इनको धक्का दे देंगे, पूरा एक साफ हो जाएगा तो हम पूरे ले लेंगे। जबकि यूएन ने मान लो कह दिया, अब वो फिर प्लीडिंग कर रहे हैं कि चलो ठीक है, यही जो है इसको मान लो, है ना? टू स्टेट सॉल्यूशन कोई मान लो, हर कोई कह रहा है टू स्टेट मान लो। और जब यूएन ने कहा कि तत्काल मान लो, जब इज़राइल रिकॉग्नाइज़ किया गया और 67 की बॉर्डर की डिस्प्यूट यूएन में सॉल्व हुआ तो इमीडिएटली मान क्यों नहीं लिया गया उसको कि चलो ठीक है 2 स्टेट बात खत्म आगे बढ़ो, हैं? जो इज़राइल की टेरिटरी में 11-12% मुस्लिम्स रहते हैं, दे आर हैप्पी, दे आर लिविंग देयर। वो भी तो अरब हैं। जब सिचुएशन बदलेगी कभी, है ना? अभी पॉलिटिकल सिचुएशन रियलिटी यही है, आपको मानना पड़ेगा। नो टू कंट्रीज़ Arab which can fight with Israel. Israel means the US. यूएस के हम यहाँ बिना मिलाए काम चलता नहीं। फाइटर जेट्स नहीं बना सकते, छोटी-छोटी बातें नहीं कर सकते और आप फिर वॉर कैसे लड़ोगे? 3 नॉट 3 की बंदूक से वॉर नहीं ना होती है। तो आज की रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते, बाद में फिर उससे उसे पानी में धक्का दे देते, है ना? उन्होंने कहा कि हम तो ये ईरान का फंडर जो है हिज़्बुल्लाह और ये हमास को उसने पैसे और फंड दिए और जाके उसने फिर लड़ाई कर दी प्रॉक्सी वॉर में। इसका विज़न ही नहीं पाया जाता। अगर तुम्हें लड़ना ही था तो फिर लड़ने के बहुत तरीके थे और कौन लड़ने लायक था जो लड़ता। अब वो कहते हैं कि चलो ठीक है 2 स्टेट सॉल्यूशन ही मान लो। अब वो भी नहीं मानने को तैयार और ये वो चूतियावा ऊपर से कि 1200 आदमियों को उसने 7 अक्टूबर को हमला कर दिया बेवजह। उसके पहले हर दिन वो मिसाइल, रॉकेट मारता था, 6-6 महीने के डिफरेंस में। तो इस तरह चीज़ें नहीं होती। अगर आपको कोई चीज़ करना है तो कंसिस्टेंट उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतो फिर, है ना? इज़राइल वाज़ आपको नंबर है 43,603 भी लोगों को मार दिया सिविलियन को, हैं? सऊदी फॉरेन मिनिस्टर अनाउंस प्लान फॉर द समिट अभी आज ही हुआ समिट इन रियाद में। For international alliance to press for the establishment of Palestinian state वो चाहते हैं पैलेस्टीनियन स्टेट क्यों नहीं बनाया जा रहा पैलेस्टीनियन स्टेट क्या कारण है मैं तो इस बात पर पूछना चाहिए इजराइल से भाई तुम क्या चाहते हो साफ सी बात बताओ जो तुम चाहते हो पहले वही तय हो जाए पहले पैलेस्टाइन स्टेट मान तो लिया जाए फिर आगे हम लड़ाई करेंगे पैलेस्टाइन जब स्टेट बन जाएगा तो उसकी अपनी आर्मी मिलिट्री होगी हमास फमास मिलिट्री में आ जाएंगे और फिर ये देना खूब वेपन उसको सप्लाई करना फिर लड़ेंगे वो दोनों लोग मिलके हैं ये इस तरह से प्रॉक्सी वॉर करा के गुंडई करके नहीं पीछे से जाके कुछ कर देना ये नॉनसेंस एक्टिविटी नहीं है क्या है ये पैलेस्टाइन अगर स्टेट बन गया होता था आज उसकी आर्मी आर्मी होती वो लड़ता वो जितना उसको लड़ना था एक सिस्टमेटिक ढंग होता ये प्रॉक्सी वॉर इधर अपने जम्मू कश्मीर में लड़ना है तो नहीं लड़ रहे वो प्रॉक्सी करा रहा रोज रोज 2-4 आदमी को भेजता है 2 आदमी को मरवा देता है ये कोई तरीका है लड़ने का ये जहां पे भी है इनका यही तरीका है खुल के सामने क्यों नहीं आता जिहाद जिसको करना है तो ढंग से सामने आए ना कुछ रिकॉग्निशन होनी चाहिए कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए किसको मारा किसने मारा हाँ? तो मुझे बहुत इरिटेशन हो रही मैं रोज रोज लोगों को मरते देख रहा हूँ मुझे बहुत दुख हो रहा है लेकिन इनकी स्टुपिडिटी अब वहां पे उसने बुलाया मुस्लिम उम्मा का ओआईसी की कॉन्फ्रेंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की मिस्टर मोदी को क्यों नहीं बुलाया उसमें हाई वेट का कोई लीडर ही नहीं है हाई वेट का कोई लीडर ही नहीं है उसको कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रही उसमें मिस्टर मोदी गया होता या फिर कुछ और इन्फ्लुएंशियल फ्रांस के आए होते लीडर 2-4 ठो नहीं जर्मनी के चांसलर को बुला लिया होता इटली के लीडर को बोला इटली ने तो रिकॉग्निशन किया इसको
हैं? पैलेस्टाइन को अपने यहाँ स्पेन ने रिकॉग्निशन किया, बुला था उसको और एक नहीं कंसेंसस पॉलिटिकल डेवलप करता है, यूएस के ऊपर प्रेशर बनाता है, नेगोशिएशन करने की कोशिश करो, करो कुछ तो करो। इस चूतियों को बुला करके 53 नेशंस की इनका कोई अपना खाने-जीने की व्यवस्था नहीं है, हैं? और उनको बुला करके आप मीटिंग करो, मैं बहुत रूड होके बात कर रहा हूँ बट दैट्स फैक्ट। अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ कि स्टेटहुड की क्या क्राइटेरियाज़ है ना? ए क्राइटेरिया में अब आप बात करेंगे तो उसकी अपनी एक डिफाइन्ड टेरिटरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पैलेस्टाइन की हैं, जो भी अभी है ना रीजन में। परमानेंट पॉपुलेशन है परमानेंट पॉपुलेशन वहाँ तो सॉरी हज़ारों साल से लोग रह रहे हैं। गवर्नमेंट है, अथॉरिटीज़ है ना? वो उसका प्रेसिडेंट भी है? जो मिस्टर मोदी से मिलता रहता है बार-बार, है? और वो यूएन को एप्लीकेशन करे, है ना? और यूएन फिर वो स्क्रूटनाइज़ करे सिक्योरिटी काउंसिल में वहीं यूएस बैठा हुआ है, वो हमेशा वीटो करके रोक देता है। उन पाँचों मेंबर का होना उसका रिकॉग्निशन ज़रूरी है और फिर वो पास करेगा जा कर के जनरल असेंबली में 2/3 मेंबर से पास होगा जनरल असेंबली में तो जाके उसको स्टेटहुड मिल जाएगा। अरे 2/3 क्या उसको तो ये इज़राइल को तो 192 मेंबर हैं तो 190 मेंबर इसको रिकॉग्निशन देने को तैयार है। केवल एक ही आदमी फँसा हुआ यूएस और यूएस ही इज़राइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। वही वेपन सप्लाई कर रहा है, वही मरवा रहा है लोगों को। अगर यूएस आज चाह ले तो कल ही पैलेस्टाइन स्टेट बन जाए। लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी तो नहीं बनाया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो समझने की हैं। केवल यूएस ही है जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। जो अब मिस्टर ट्रम्प आ गया है। अभी ट्रम्प के पीरियड में ट्रम्प ही ने कहा था ईस्ट जेरूशलेम को बना लो अपनी कैपिटल, बनवा दिया उसने। और उसने ही ये गोलान हाइट को जो सीरिया की टेरिटरी थी, उसको इज़राइल को दिलवा दिया। और यूएस ने इसको रिकॉग्निशन किया ट्रम्प के पीरियड में, पिछले वाले पीरियड में। अब वो फिर से आ गया है, तो इसने फिर से स्टेटमेंट दे दी है अभी। आज जो स्टेटमेंट दिया है, वो ट्रम्प के आने के बाद दिया। अब ट्रम्प 4 साल रहेगा, पूरी तरह से टेरिटरी को बदल देगा वो, हैं? पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उसने दिया, मुझे डर है कि पूरा पैलेस्टाइन को ही कहीं कब्जा न कर ले ये। हुँ? मैं चाहता हूँ पैलेस्टाइन आज़ाद हो, लेकिन इनकी स्टुपिडिटी से मैं बहुत डरता हूँ। ये फिर से कोई न कोई षड्यंत्र करेंगे। और इनोसेंट पीपल वो उसमें मैंने अभी कल पढ़ा इवन की रिपोर्ट उसमें बच्चे और औरतें 75-72% उनमें उनकी डेथ हुई है। अब वो कितना अब ये चाहकर चूतिया नहीं होते ना, जहाँ अभी हमारे यहाँ भी है, जो यहाँ इधर रहते हैं ना, वो इतने चूतिया हैं, कभी हमें को गाली देने लगते हैं कि हम हमारा इश्यू मुस्लिम का उम्मा का इश्यू अरे यार पहले तो ह्यूमन का इश्यू बनाओ इसको, हैं? मुस्लिम कहीं दूसरे जन्नत से आए हुए हैं। ये इतना स्टूपिड है ना, क्या ही बताएँ। उसको पूरी दुनिया को मिल कर के उस मैटर को रिज़ॉल्व करना चाहिए। केवल मुस्लिम को ही मिल के क्यों रिज़ॉल्व करना चाहिए? अभी जो मीटिंग हुआ है उसमें सभी को बुलाना चाहिए था वहाँ पे। उसमें दुनिया की चूतियों को उन्होंने बुला करके और रेज़ोल्यूशन पास किया, उसको कोई मीडिया ने कवर भी नहीं किया। सो थैंक यू वेरी मच।